हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और यही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोगों के साथ सब अच्छा ही हो। और मैं आज अपनी बहुत टाइम से लोग मेरे पे पूछ रहे थे जो कि मुझे जानते हैं कि आप अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताइए ताकि हमें हेल्प हो सके कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था। तो कई क्वेश्चंस थे तो उनका आंसर देने के लिए इसलिए मैंने आज स्पेशल वीडियो मैंने कहा कि एक वीडियो बना ही देते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबको हेल्प मिले। जो मेरे साथ चीज़ें हुई और जो चीज़ें मैंने तजुर्बा किया या एक्सपीरियंस किया, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जाने। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको पहले सारी चीज़ें बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मोनेटाइज होने में क्या दिक्कत आई, खासकर मेरे साथ बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई कि जो हर एक छोटा क्रिएटर गलती करता है, आप वो गलती ना करें। इसलिए वो चीज़ें मैं सब बताऊंगी। स्टार्टिंग में अपनी जर्नी से करती हूँ। अगस्त में मुझे मेरे चैनल के साथ 2 साल हो चुके हैं, हो जाएंगे, अभी हुए नहीं है। तो इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ फेस किया। इससे पहले भी मेरा एक चैनल था जिसपे एंटरटेनमेंट का फंडा, अगर आप चेक करेंगे तो मेरी नाम आ जाए और शो होने लग जाए चैनल। उस पे क्या हुआ कि मुझे इतना पता नहीं था। मैं वीडियोस कुछ भी बनाती थी, उठा के डाल देती थी। किसी की भी वीडियोस जो थोड़ी लगती थी कि हाँ ये हंसी की है या लोग अट्रैक्ट होंगे, ऐसी वीडियोस उठा के मैं डाल देती थी पहले। तो उससे क्या हुआ कि मेरे चैनल पे ना स्ट्राइक लग गया, और वो स्ट्राइक 90 दिन का था। कॉपीराइट तो नॉर्मल आते ही रहते हैं, पर मुझे इतना नहीं पता था। कॉपीराइट वाली वीडियोस मैं डिलीट कर देती थी। और जो स्ट्राइक लगा वो सबसे बड़ा झटका था मेरे लिए कि मेरा चैनल एकदम से डाउन हो गया। ऐसा नहीं है कि चैनल काम करना बंद हो जाता है, पर फिर भी डाउन हो जाता है बहुत हद तक। 90 डेज के लिए मेरे चैनल पे स्ट्राइक लग गई। और उसके बाद मेरे को चैनल से एक होता है ना, एक इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। कुछ मैं ऐसी ही डीमोटिवेट हो गई। फिर मैंने दोबारा से सोचा नहीं, अब की बार मैं बहुत सोच समझ के वीडियोस में दूसरों की नहीं डालूंगी, मैं अपनी ही वीडियोस डालूंगी ताकि ऐसा कोई कॉपीराइट या स्ट्राइक ना लगे मेरी वीडियोस पे। तो फिर मैंने अपना नया चैनल बनाया जो कि आपके सामने ही है, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। तो जब मैंने ये न्यू चैनल बनाया तो बहुत सारी मैंने फनी वीडियोस से ही स्टार्ट किया है। आप जैसे कि आप मेरे चैनल से देख सकते हैं, फनी वीडियोस मैंने डालना स्टार्ट किया। पहले क्या होता था, एकदम से आप जब स्टार्टिंग में यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी जाएगा व्यू, 1-2 दिन स्टार्टिंग में। पर उसके बाद वीक हो जा व्यूज आना कम हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 0 व्यू ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है। बट आपको हार नहीं माननी है, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना, आपको वीडियो डालते रहना। यूट्यूब भी तो चेक करता है भाई, वो आपको ऐसे ही थोड़ी ना पैसे दे देगा। कि वो भी तो बंदे को चेक करेगा कि हाँ वो एक दिन वीडियो डाल रहा है, 2 दिन। अरे भाई कंटिन्यूसली जब तक आप नहीं रहेंगे, प्लीज एक सबसे मेन है आपका निरंतर बने रहना अपनी वीडियोस में। आप कोई भी चीज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कहीं भी आप जाओगे वहां आपको मेहनत, बिना मेहनत के आपको पैसा कहीं नहीं मिलता। आप किसी भी फील्ड में हो वहां भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ हैं तो आपको अगर कुछ दिन के पूरे 1 घंटा मान लो, अगर आप ना बहुत अच्छे से 1 घंटा भी निकाल कर अगर आप यूट्यूब को दे रहे हो ना, तो आपको क्या क्या बेकार है, आपको अर्निंग हो रही है, क्या बुरा है। हाँ, हाँ, बाकी काम भी अपने इसके साथ कर सकते हैं, खासकर हाउसवाइफ वगैरह। आपके लिए तो बहुत अच्छा चांस है। आप भी तो ग्रो, बाकी भी तो ग्रो कर रहे हैं ना कैसे, हम क्यों नहीं कर सकते। ये चीजें मेरे अंदर भी आई। और फिर उसके बाद मैंने अपना चैनल जब स्टार्ट किया तो धीरे धीरे डिमोटिवेट पहले तो हो रही थी, यार व्यूज नहीं आ रहे। पर मेरे अंदर ये था, नहीं कभी तो जाएगा, कभी तो वीडियोस कोई तो पसंद करेगा, कोई तो पसंद करेगा। और ऐसे ही कर करके मैंने वीडियोस डालनी स्टार्ट की। फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे, कई महीने पे कई बार 3 बढ़ते, 4 बढ़ते। पर ऐसे करते करते मेरे फॉलोवर्स की अच्छे फॉलोवर्स हो गए थे, 1000 पूरे हो गए थे। एक वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो रहा था। वॉच टाइम के लिए फिर ये होता था कि वॉच टाइम या तो आपके मिलियंस में व्यूज हो या तो आपका वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए लॉन्ग वीडियो से। तो लॉन्ग, मेरी सबसे बड़ी गलती यूं ही कि मैंने ना शॉर्ट वीडियो के साथ लॉन्ग वीडियोस डालना स्टार्ट नहीं किया था। जब मेरे 1000 कंप्लीट हुए तो मैंने अपने लॉन्ग वीडियोस डालने स्टार्ट की।
क्योंकि वॉच टाइम वहीं से कंप्लीट हो सकता था। और सबसे मेन गलती मेरी ये हुई, भाई आपके जैसे ही ना लाइव मतलब स्टार्ट हो जाए 50 सब्सक्राइबर की बात, आप लाइव आना स्टार्ट कर दो, आपके जो कम व्यूवर्स होंगे ना वही आपसे जुड़ेंगे, आप उनसे कनेक्ट हो पाओगे, और वही आगे चलकर आपके ये जो वॉच टाइम कंप्लीट करवाने में बहुत हेल्प करते हैं लाइव में। तो धीरे धीरे आप लाइव आएंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे, क्योंकि वो वॉच टाइम काउंट होता है। ठीक है, आप अपने लाइव से भी बहुत मतलब अपना वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं, वीडियोस अपलोड करें। जरूरी नहीं है कि हर चीज में आपको रोज कहीं घूमने ही चाहो तो वहां की वीडियोस, आप अपने डेली लाइफ, मेरी तो मैं अपनी डेली लाइफ शेयर करती थी, या मैं अपने कोई प्रोडक्ट मंगाती थी, अपने बच्चे के लिए मंगाती थी, या अपने लिए मंगाती थी, या किचन के लिए कुछ भी, मैं उसकी अनबॉक्सिंग वीडियोस डालती थी। अब मैं घूमने गई कहीं, जैसे कि 2 महीने की छुट्टियों में हम लोग गए थे गाँव के लिए, मैंने वहां की जर्नी डाली। तो आप कहीं घूमने भी जा रहे हो, या बच्चे को कहीं लेके जा रहे हो, या कोई अच्छी सी चीज आपने जानी, आप उसको अपलोड करो। बहुत सारी चीजें हैं, आप कुछ तो अपलोड करो, कुछ ना करने से अच्छा है। तो ये सारी चीजें मैंने डालना स्टार्ट की, तो मेरे व्यूज आने स्टार्ट हो गए। और धीरे धीरे ऐसे ही आपकी एक टाइम बाद मेरी एक वीडियो चली गई, और मेरा वॉच टाइम सब कुछ कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मैंने बहुत डर सा लग रहा था मन में, क्योंकि ना मुझे एक कोई था जिन्होंने सजेशन किया, एक दीदी मिली, तो उन्होंने मुझे सजेशन किया, उन्होंने बोला कि ये पूनम अभी है ना, तुम अप्लाई नहीं करो, पहले तुम अपनी वीडियोस को चेक करो खुद ही, जितनी भी वीडियोस है, और जितनी वीडियोस कम हो सकती है ना उतनी कम रखो। मेरी वीडियोस आप मानेंगे नहीं, 2500 3000 तक, 2500 3 हजार वीडियो में अपलोड कर सकती थी शॉर्ट एक। तो उन्होंने बोला इतना अगर यूट्यूब चेक करने बैठा ना तो कुछ ना कुछ निकलेगा। एक काम करो, पहले तो तुम अपनी वीडियोस कम करो, और एक काम करो तुम, सबसे मेन तो पहले ये देखिए कि कोई भी वीडियो 2 बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने चेक किया, एक बार चेक किया फिर भी निकल गई, उन्होंने चेक किया तो फिर निकल गई। आप दिमाग खराब की, कैसे मैं चेक कर रही हूँ भाई कि निकल जा रही है डबल डबल। फिर उसके बाद फिर चेक किया, फिर वही दिक्कत। फिर उसके बाद मैंने ना क्या किया, उन्होंने बोला कि एक काम करो, 1000 से जो कम की वीडियोस ना सब डिलीट कर, प्राइवेट कर दो या डिलीट कर दो, तुम्हारी इच्छा है। मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मैंने प्राइवेट कर दी सारी वीडियोस। फिर भी उसके बाद भी मेरे 400-500 वीडियोस थे। मैंने कहा यार अब 400-500 है तो क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि दोबारा चेक करो, रिपीट निकलेगा, या ऐसी कोई वीडियो हो जिसमें तुम दिख ना रही हो और तुम्हारी आवाज ना हो, वो वीडियोस भी डिलीट कर दो। क्योंकि जब हम मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे मेन है या तो आपकी आवाज होनी चाहिए या उस वीडियो में आप होने चाहिए। ये जरूर प्लीज अभी से ध्यान रख ले, अगर आप ऐसी कोई वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप नहीं है, आपकी आवाज नहीं है, वो अभी से डिलीट करते हैं, क्योंकि बाद में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढ ढूंढ के, और उस टाइम वो मिलती नहीं है बड़ी मुश्किल से। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, और मोनेटाइज मैंने एक बार अप्लाई किया तो वो भी बताऊंगी क्या दिक्कत हो गई मेरे साथ। तो मैंने वो ढूंढना स्टार्ट किया, सब डिलीट कर दिया। ऐसे करते करते लास्ट में मुझे 170 कुछ वीडियोस, मेरी 153 कुछ वीडियोस बची। फिर भी मैंने ढूंढा, तो मेरी एक ना गलती सबसे मेन ये हुई, मैंने एक वीडियो बनाई थी पार्क की, तो वहां मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, और मैंने उसका दूसरा पार्ट भी अपलोड किया था। मेरी गलती इतनी सी थी ना कि उन दीदी ने पकड़ा कि तुमने 1 से लेके, आपने जैसे 60 मिनट की 60 सेकंड की वीडियो है, ठीक है, मैंने 1 से लेकर 56 सेकंड की वीडियो थी, 1 से लेकर 30 सेकंड की तो मैंने अपलोड कर दी। अब जो आगे मैंने अपलोड की दूसरी वीडियोस का पार्ट 2, तो वो मैंने 26 सेकंड से लेकर 58 सेकंड तक का अपलोड कर दिया, 56 सेकंड तक का। क्या हुआ, प्रीवियस वीडियो का कुछ हिस्सा उस वीडियो में आ गया, और उन्होंने बोला कि यही एक रीयूज का भी आ जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज उसमें सेम आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने वो हटा दिया, उसको डिलीट किया मैंने। फिर भी मेरी और कुछ वीडियोस भी थी जिसमें मैंने बारिश का डाल दिया था, किसी की शादी का, गली से जा रहे थे उनका डाल दिया था, तो वो वीडियोस भी मैंने डिलीट किए। डिलीट करने के बाद मैंने फिर अपना मोनेटाइज के लिए चैनल अप्लाई किया। जब मैंने चैनल अप्लाई किया तो आप मानेंगे दूसरे ही दिन आ गया मेरे चैनल पे रीयूज कंटेंट। तो दोबारा जब मैंने मोनेटाइज के लिए फर्स्ट टाइम जब अप्लाई किया
तो मेरा रीयूज कंटेंट लिखा हुआ आ गया। तो मेरे को टेंशन हो गई कि भाई अब तो मैंने सारी डिलीट कर दी वीडियो, अब क्यों रीयूज कंटेंट आ गया। मैं आपको उसकी स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी यहाँ, आप देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद मेरे को टेंशन होगी, मैंने उन दीदी से कहा कि यार अब तो मैंने डिलीट कर दी है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है, अब क्यों आ रहा है, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा क्या कभी। एकदम टेंशन हो गई दिमाग में। और मुझे 1 महीने का टाइम मिला रीयूज। आप उसके लिए चैलेंज तो आप 1 हफ्ते बाद कर सकते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप बिल्कुल आपको पता है कि मैंने कहीं गलती नहीं की है तो। पर मुझे कहीं ना कहीं डाउट था अपने ऊपर, तो मैंने वो चीज ना करके मैंने 1 महीना वेट किया। मैंने कोशिश की सारी चीजें ढूंढने की, कहा क्या गलती हुई। तो मेरी गलती ये थी, मैंने एक वीडियो सेम ऑडियो में, क्योंकि उसमें मेरा फेस तो सेम था, उस ऑडियो को मैंने दूसरी एक जो चैनल मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था उस पर भी अपलोड उस ऑडियो को कर रखा था, उस पर बना रखा था। तो इस वजह से मेरा रीयूज कंटेंट आया। उन दीदी ने मुझे बताया कि कहीं ऐसा तो नहीं तुमने वही वीडियो सेम ऑडियो का यूज कहीं और अपलोड कर रखा वीडियो या और कुछ। तो मुझे थोड़ा दिमाग में डाउट आया, तो मैंने अपने चैनल ओपन किया, तो मुझे वहाँ एक वीडियो वो मिल गई, जिसकी वजह से मेरे चैनल पे रीयूज कंटेंट आ गया। फिर उसके बाद मैंने वेट किया बिल्कुल, और चेक करती रही, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सही में मैंने 1 महीना रेगुलर अपने चैनल को चेक किया। और इसके बाद फिर मैंने जब 1 महीना हो गया, मैंने दोबारा अप्लाई किया। दिमाग में फिर टेंशन, धक 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 धक, अब क्या होगा मेरे चैनल का, अब क्या होगा, अगर अब आया तो अब मैं क्या करूंगी। क्योंकि इसके बाद आप 3 महीने बाद अप्लाई कर सकते थे, और उसके बाद फिर पता नहीं कितने महीने बाद, वो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मैंने दोबारा अप्लाई करने के बाद मैंने अगले दिन शाम के टाइम तक भी कुछ नहीं आया, क्योंकि कहते हैं या तो 3 दिन में आ जाता है मोस्टली, या तो 1 महीना भी लग जाता है चैनल चेक करने में। तो इसलिए सबसे मेन है, अपनी वीडियो जितना कम रखोगे ना उतनी जल्दी चेक होके आपका चैनल मोनेटाइज होके वो लोग चेक करके भेज देंगे। फिर मैंने उसके बाद अपना चैनल क्या किया कि दोबारा जब शाम के टाइम में आराम से बैठी थी, टेंशन में थी, तो मेरे हस्बैंड आए, तो उन्होंने मेरे से मेरा सेलफोन मांगा और कहा कि दिखाना अपना सेलफोन। और वो जैसे ही बैठे कुछ ट्रांजेक्शन या कुछ कर रहे थे, तो अचानक उनके पास एक मैसेज आया। उन्होंने कहा ये देखो यूट्यूब से मैसेज आया। धक, मतलब एकदम डर सा माहौल हो गया कि यार दोबारा तो नहीं मेरे साथ वही चीजें हो गई जो पहले हुई। और मैंने जैसे ही देखा, नाउ यू आर अ यूट्यूब पार्टनर, ये लिखा हुआ था, और जो चेहरे पे स्माइल थी, फिर भी बिलीव नहीं हुआ। उसको मैंने यूट्यूब पे जो भी सारी चीजें सर्च की, क्या आप चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो ऐसे लिखा आता है, ये सारी चीजें देखने के बाद, पूरी तसल्ली होने के बाद, फिर भी धक 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 कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कैसे सारी चीजें ऑन करूं, यूट्यूब में देख देख के सारी चीजें सेट किया। तो ऐसे मैंने अपना पूरा यूट्यूब चैनल सेट किया। सच बताऊं तो यही मैं एक चीज कहूंगी कि अगर आप शॉर्ट वीडियोस भी डालते हैं, और आप उसके साथ अपनी लॉन्ग वीडियोस भी डालिए, क्योंकि वॉच टाइम जो आपका कंप्लीट होगा और लाइव आएगी, जितना लाइव आएंगे जितना आपका वॉच टाइम और तेजी से कंप्लीट होगा। और सच्ची बताऊं तो प्लीज निरंतर, मतलब कॉन्टिन्यूसली आप अपनी वीडियोस को अपलोड करिए, हार मत मानिए बिल्कुल भी। आज नहीं तो कल कभी ना कभी चीजें बदलेगी, पर आप आज हार मानकर आपने आधा सफर पार कर लिया, और फिर आप उल्टा अगर जाओगे तो उससे दुगना सफर आपको दोबारा पार करना पड़ेगा कोई और चीज सीखने के लिए। तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए ताकि आप आगे बढ़ जाए। तो यही सब मेरा सफर था जहाँ मेरे को इतनी दिक्कतें हुई। और प्लीज रीयूज कंटेंट का प्लीज ध्यान दीजिए, और ऐसे ही मेरी वीडियोस पे बने रहिएगा। आगे भी मैं बता दूंगी कि और कोई दिक्कत हो तो मुझसे प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई, सॉरी उसके लिए, पर आप फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, कोई वो नहीं है। और अगर किसी को इससे रिलेटेड किसी को भी ऐसा लगता है हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज उसके साथ मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे और भी चीज़ें बतानी थी चैनल मोनेटाइज के रिलेटेड, बट मैं एक वीडियो में नहीं बता पाई, इसलिए अगर आपको पार्ट 2 चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं पार्ट 2 आपके सामने ला सकूँ। थैंक यू।